शुद्ध यज्ञ करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे वो यज्ञ करता जा रहा था, उसकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैल रही थी। इधर देवता बेघर थे। देवताओं की मां अदिति अप्रसन्न हो गई। उधर कश्यप ऋषि जी समाधि अवस्था से उठकर जब अपने आश्रम में आए तो उन्होंने आश्रम की अस्त व्यस्त हालत देखी। द्रुत गति से आश्रम में गए और अपनी पत्नी अदिति को देखा। वो रुदन कर रही थी। कश्यप ऋषि ने पत्नी अदिति से पूछा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही है? उसने कहा, नाथ, क्या आप नहीं जानते, दानवों ने हमारे पुत्र देवताओं की नगरी पर अधिकार कर लिया है। हमारे पुत्र बेघर हो गए हैं, वो दर बदर भटक रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। मैं चाहती हूं उनकी संपत्ति उन्हें वापस मिल जाए। अदिति की ये बात सुनकर कश्यप ऋषि जी अदिति को समझाते हुए क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। कश्यप ऋषि जी ने कहा, कौन पति, कौन पत्नी, कौन पुत्र, ये तो सारे सांसारिक संबंध नश्वर है। मनुष्य शरीर तो नहीं है, वो तो आत्मा है। लेकिन ये मोह ही है जो सारे प्राणियों को नचा रहा है। सत्य ही तो कहा, मोह के वशीभूत ही तो सारा समाज आज नृत्य कर रहा है। मोह का अर्थ क्या है? मोह शब्द मां जमा उहु से बना है। मां का अर्थ होता है नहीं, उहु का अर्थ होता है ऊहापोह। जहां विचार शक्ति समाप्त हो जाए, जब विवेक का साथ ना मिले, इंसान समझ लो मोह माया से ग्रसित हो गया। और आज संसार में देखिए मोह की ही गंगा बह रही है। और यही बात कश्यप ऋषि जी कह रहे हैं, ये मोह ही तो है जो सबको नचा रहा है। इस प्रकार विलाप करने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, भगवान तुम्हारी सारी विपत्तियों का हरण करेंगे। अपने पति देव के समझाने पर उसने पयोव्रत का अनुष्ठान किया, भगवान का ध्यान धरा और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, देव माता अदिति, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूं। अपने पुत्रों की वजह से तुम व्यथित हो रही हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्र तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। तुम्हारे पुत्रों की रक्षा भी करूंगा, उनकी संपत्ति भी वापस दिलवाऊंगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भाग्य तुम्हारे पुत्रों के अनुकूल नहीं है। इतनी बात कहकर भगवान ने कहा, इस बात को गुप्त ही रखना। और भगवान अंतर्धान हो गए। निश्चित समय पर भगवान ने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म धारण किया। और जन्म धारण करने के तुरंत बाद देव माता अदिति देख रही है कि वो भगवान जो शिशु रूप में है, उन्होंने अपने आप को बटु वामन के रूप में परिवर्तित कर लिया, एक छोटे से ब्राह्मण देव के रूप में। पुत्र का छोटा सा कद देखकर, शारीरिक अवस्था देखकर मां तो चिंतित हो गई।
माँ के दिल की बात भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा, माँ, साहस शरीर के आकार पर स्थिर नहीं होता। इस बार मैं अहिंसा का संदेश लेकर आया हूं। मैं बलिराज को यह बता देना चाहता हूं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन अभिमान को सहन नहीं कर सकता। दानी होने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई ईश्वर से भी बड़ा हो गया। ईश्वर तो दान दक्षिणा का भंडार है। ईश्वर अगर धनवानों का चयन करता है तो इसलिए कि वो धन निर्धनों तक पहुंचे, लेकिन अगर धन को प्राप्त कर धनवान अभिमानी हो जाए तो भगवान उसके अभिमान का भंग भी कर सकते हैं, अभिमान को तोड़ भी सकते हैं। मां, निश्चिंत हो जा। एक हाथ में कमंडल और दूसरे में छत्र लेकर बटु वामन चल पड़े राजा बलि की यज्ञशाला की ओर, जहां राजा बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। बलिराज की यज्ञशाला में जो आए वो बिना दान लिए वापस नहीं जाता था। बलिराज उसे मुंह मांगा दान देते थे। जैसे बटु वामन बलिराज की यज्ञशाला की ओर बढ़े, बलिराज ने दूर से बटु वामन को आते देखा तो वो अपने स्थान पर खड़े हो गए। जितने भी समस्त वहां भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी अपने स्थान का परित्याग किया और सभी करबद्ध हो गए। और बटु वामन को देखकर बलिराज प्रसन्न हो रहे हैं। उनको देखते ही उन्होंने कहा, आपको देखकर ऐसे लगता है मानो करोड़ों ऋषियों की तपस्या मूर्तिमान होकर एक बटु वामन के रूप में मेरे सामने आ गई हो। उसके पश्चात उन्होंने चरण प्रक्षालित किए और बलिराज ने कहा, बटु वामन, आप कौन हैं? आपके चरण प्रक्षालित कर मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे समस्त पाप कर्मों का विनाश हो गया हो। आप दान पाने आए हैं, आपको जो दान चाहिए मुझसे मांग सकते हो। बटु वामन ने कहा, जो तुम्हारे बारे में सुना था उससे बढ़कर पाया। तुम में अपने पिता विरोचन की उदारता है, पितामह प्रहलाद जैसी भक्ति है, प्रपितामह हिरण्यकशिपु जैसा बल है। सुना था आपके वंश में कभी कोई कृपण पुरुष नहीं हुआ है जो शत्रु के ललकारने पर या किसी याचक के याचना करने पर मुख मोड़ गया हो। आप तो तीनों का एक ही भूत रूप है। आप तो साक्षात तीनों की शक्तियों के स्वामी नजर आ रहे हैं। बलिराज ने कहा, बटु वामन, प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना दान चाहिए मुझसे ले सकते हो। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, अपने कदमों के नाप से 3 बग भूमि ही चाहता हूँ। यह बात सुनकर बलिराज ठहाके लगाकर हंसने लग गए। 3 पग भूमि? अरे बलिराज के पास आकर 3 पग भूमि? अरे जिन लोगों ने बलिराज से दान लिया है उन्हें कभी जीवन में दोबारा हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें 9 वर्षों से युक्त एक पूरा द्वीप भी देने को तैयार हूँ। बटु वामन ने कहा, नहीं, मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैंने ये सुना है जो इंसान अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है उसके अंदर लोभ है, वो बढ़ता ही चला जाता है। इस लोभ का तो कोई अंत होता ही नहीं है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। बटु वामन ने आज जो ये बात कही वो वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण है। आप लोगों ने परमाणु बम संरचना के बारे में सुना होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 235 के साथ जब किसी न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया जाता है तो यूरेनियम तो खंडित होता ही होता है, 3 न्यूट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। यही न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के घटकों के साथ टकराते हैं, 9 न्यूट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं और 9 न्यूट्रॉन से फिर 27 बन जाते हैं। ये चेन रिएक्शन है, ये बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही लोभ जिस इंसान को लग जाए ये ऐसी बीमारी है जिसका अंत नहीं होता। ये लोभ, ये लालच फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और ये लोभ इंसान का विनाश कर देता है। और आज बटु वामन ने कहा, मैं लोभी नहीं, संतोषी हूं। देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दो। बलिराज ने कहा, अवश्य, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। बटु वामन ने कहा, देखो, वचन दे रहे हो तो फिर मत जाना। बलिराज ने कहा, जिन आंखों ने बलिराज को दान देते देखा है, जिन कानों ने बलिराज की दान वीरता के चर्चे सुने हैं, वो जानते हैं कि बलिराज कभी अपने वचन से फिरा नहीं है। और बलिराज जैसे संकल्प करवाने के लिए तैयार हुए तो उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए। ठहरो विरोचन कुमार, ठहरो, तुम संकल्प मत लेना। ये कोई साधारण बटु वामन नहीं है, ये साक्षात अविनाशी नारायण है। ये 3 पग भूमि नहीं लेंगे, ये 1 पग में पृथ्वी लोक को नाप लेंगे।
दूसरे पग में ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लेंगे, तीसरा पग रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी।